टमाटर है 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ, इसके मैंने बीज रिमूव कर लिए थे, वो ऐड कर देंगे। टमाटर हम कलर के लिए ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मरियम किचन। आज हम एक चटपटी सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है पानी फुल्की या पानी के भल्ले या पानी के पकोड़े। आप इन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं। हम चूँकि फुल्कियाँ छोटे साइज में बनाएंगे इसलिए हम इसे पानी फुल्की का नाम ही देंगे। इसके लिए जो चीज़ें जाएंगी, यहाँ बेसन है मेरे पास 1 कप। इसमें जो स्पाइस डालेंगे हम लोग, चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा, आधा टीस्पून चाट मसाला, गरम मसाला है मेरे पास आधा टीस्पून, पिसी हुई सुर्ख मिर्च है आधा टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून और नमक आधा टीस्पून। आप चाहें तो कोई चीज़ इसमें से स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये चटपटा बनाना है इसलिए थोड़े स्पाइस डालना ज़रूरी है। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मेरे पास पानी है, इसके साथ हम इसको बैटर बना लेंगे, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ये देखें, ये अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। बीटर से बहुत जल्दी काम हो गया। बस इसको हम लोग 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि बेसन अच्छे से फूल जाए। और आइए अब हम इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं। हम इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ तकरीबन आधा कप इमली थी, जिसको मैंने 1 कप पानी में भिगो के रखा था और उसकी मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं। ये उसका गूदा निकल आया है। मेरे पास यहाँ ब्राउन शक्कर है 1 टेबलस्पून, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये डालने का मकसद सिर्फ ये है कि ये पूरी खट्टी और चटपटी होगी। इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हम इसके अंदर मीठा ऐड करेंगे। चीनी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ब्राउन शुगर, गुड़, इस तरह की चीज़ आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। भुना कुटा ज़ीरा मेरे पास 1 टेबलस्पून, काला पिसा हुआ नमक है आधा टीस्पून, रेगुलर नमक है आधा टीस्पून, चाट का मसाला है आधा टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च है आधा टीस्पून। ये सब चीज़ें हम चटनी के अंदर ऐड करेंगे। धनिया है चॉप किया हुआ, थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे, बाकी हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। पुदीना है बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा हम इसके अंदर, और वही थोड़ा सा गार्निश के लिए हम छोड़ देंगे। हरी मिर्च है, हरी मिर्च हम सारी इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी। इसको हम मिक्स करेंगे। अब इस चटनी को हम ब्लेंडर में ऐसे ही बगैर कोई और चीज़ डाले हुए ब्लेंड करेंगे ताकि ये बारीक हो जाए। तो ये प्रोसेस पूरा करके फिर हम आपसे मिलते हैं। चटनी को मैंने ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया है और वापस इसी बाउल में निकाल लिया है। यहाँ एक डोंगे के अंदर मेरे पास 2 गिलास पानी है। आप चाहे तो पानी ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी लिया। इस चटनी को हम इस पानी के अंदर मिक्स कर देंगे। इस पॉइंट पे आप नमक, खटास और मिर्चें वगैरह चेक कर सकती हैं। ये पानी अब बिल्कुल रेडी है। आइए अब हम अपनी फुल्कियाँ फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम आंच को मीडियम कर देंगे और अब हम अपनी फुल्कियाँ तल लेते हैं। छोटी या बड़ी आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक फ्राई कर सकती हैं। अब हम इन्हें थोड़ा सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। फुल्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं।
अब हम इन्हें निकाल लेंगे और ऐसे ही हम बाकी की फुल्कियों को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखें कितनी खूबसूरत फ्राई हुई हैं। ऐसे ही हम बाकी भी फ्राई कर लेते हैं। फुल्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन्हें पानी के अंदर डाल देंगे। गार्निशिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे पुदीना है, थोड़ा सा धनिया, चॉप की हुई प्याज है तकरीबन 2 टेबलस्पून, टमाटर है 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ, इसके मैंने बीज रिमूव कर लिए थे, वो ऐड कर देंगे। टमाटर हम कलर के लिए ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। एक दफ़ा हम इसे मिक्स करेंगे। फुल्कियों को हम 5 मिनट के लिए पानी के अंदर ही रहने देंगे ताकि वो फूल जाए। लच्छेदार कटा हुआ प्याज है डेकोरेशन के लिए। ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और इंतहाई आसान है इसकी रेसिपी। हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।